दोस्तों, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए कर्म करता है, लेकिन परिणाम स्वयं और भाग्य पर निर्भर करता है। शुभ समय में किया गया कर्म सफल होता है, जबकि खराब समय में सावधानी जरूरी है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म करने के बाद जहाँ कुछ लोगों को कर्म का पूर्ण फल मिलता है, वहीं कुछ लोगों को परिणाम के रूप में अपयश आदि का सामना करना पड़ता है। कर्म के परिणाम के पीछे अक्सर शुभाशुभ समय और भाग्य का हाथ रहता है। भले ही हम इस बात को न स्वीकार करें, शुभ समय में किया गया कर्म फायदेमंद होता है, इसलिए खराब समय में सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। जैसे एक चूहा था जिसका समय खराब था, और एक सर्प था जिसकी ग्रह दशा अच्छी थी। एक बार की बात है, सर्प को एक सपेरे ने पकड़ लिया और उसे एक पिटारी के अंदर अंधेरी कोठरी में बंद करके रख दिया। चूहे का समय खराब था। उसने बड़े परिश्रम से अंधेरी कोठरी अंदर रखी बांस की पिटारी को कुतर कुतर कर एक छेद बनाया, और जैसे ही उस छेद के माध्यम से पिटारी में प्रवेश किया, वैसे ही अशुभ समय के फलस्वरूप पहले से पिटारी में मौजूद सर्प का भोजन वह परिश्रमी चूहा बन गया। क्योंकि सर्प की ग्रह दशा अच्छी थी, सर्प को बैठे बैठे चूहे जैसा स्वाभाविक भोजन मिला, और चूहे के काटने से पिटारी से मुक्ति का रास्ता भी। इसलिए बड़े बुजुर्ग खराब समय में सोच समझकर ही कोई भी कार्य और निर्णय लेने की सलाह देते हैं। मुसीबतों से रक्षा एवं जीवन में सफलता के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन अति आवश्यक माना जाता है। अनादिकाल से व्यक्ति को स्वाभाविक खतरों के बारे में आगाह करता है तथा भविष्य की संभावनाओं से रूबरू कराता है। कब व्यक्ति का समय अच्छा है और कब व्यक्ति का समय खराब, क्योंकि यही समय का ज्ञान होने पर व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से परिश्रम का लाभ अर्जित कर सकता है। खराब समय में किया गया परिश्रम शुभ परिणाम की अपेक्षा नकारात्मक परिणाम अथवा विलंब से परिणाम देता है। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इस कथन का सत्यता यही है कि तुम कर्म किए हो तो फल भी मिलेगा, मगर अच्छा कर्म किए हो तो अच्छा परिणाम मिलेगा, और गलत कर्म किए हो तो गलत परिणाम भी मिलेगा। अगर तुम्हारा समय अभी अच्छा नहीं है तो उस समय का इंतज़ार करो और अच्छे कर्म करते रहो, जिसके कारण व्यक्ति का मन खिन्न रहता है। धर्म शास्त्र और नीति शास्त्र के अनुसार सही दिशा में परिश्रम के साथ प्रार्थना और प्रतीक्षा व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और व्यक्ति के अंदर की सकारात्मकता ऊर्जा की कार्य को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करती है। जीवन में अपार सफलता चाहने वालों को अपने कार्य व्यवहार में परिश्रम, प्रार्थना
और प्रतीक्षा, इन 3 मानकों का समावेश अवश्य करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब भी कोई लक्ष्य साधने निकले तो उसे पूरा करने का तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। परिश्रम में सक्रियता, प्रार्थना में समर्पण और प्रतीक्षा में धैर्य होना आवश्यक है। इन तीनों के समावेश से प्रत्येक व्यक्ति कर्मयोगी बन सफलता प्राप्त कर सकता है। सकारात्मकता विचारों के साथ ईमानदारी के परिश्रम सही दिशा में करें। अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए प्रार्थना करें तथा विश्वास रखते हुए प्रतीक्षा करें। धैर्य में ही साधन है। धैर्य धर के आप कार्य करेंगे और सफलता अवश्य मिलेगी आपको। तो सफलता आपकी झोली में होगी। नियति आपको शुभ फल अवश्य प्रदान करेगी। अगर इन बातों का जीवन में विशेष ध्यान रखा जाए तो कुछ भी पाना असंभव नहीं है। सफलता प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है कि व्यक्ति सफलता के मार्ग में आने वाली प्रत्येक बाधाओं को अपने पुरुषार्थ और ईश्वर की कृपा से दूर करता हुआ